एनिमल्स या पशु भी अपनी फीलिंग्स जैसे डर, इच्छा, भोजन की खोज को कन्वे करते हैं, लेकिन फिर भी एनिमल्स मानव की तरह किसी भाषा में बोल नहीं सकते। पर हम मानव भी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे एशिया में इतनी भाषाएं हैं, यूरोप, अफ्रीका में अलग अलग, यहाँ तक कि हमारे भारत में भी इतनी अधिक भाषाएं हैं और बोलियां हैं। हिंदी में भी कई सारी उपबोलियां हैं, जैसे ब्रज, मारवाड़ी, अवधी, भोजपुरी आदि। वैसे ही अन्य भारतीय भाषाओं की अपनी उपबोलियां हैं। जो अर्ली ह्यूमंस थे वे साइन लैंग्वेज का यूज करते थे, जैसे कि शोर, गेस्चर और अपनी भावनाओं के सहारे कम्युनिकेट करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया में इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं। यह विषय इतना गहरा है कि इस पे एक ही वीडियो पे सभी का उत्तर दे पाना बहुत कठिन है। कि जब इवोल्यूशन हो रहा था तब हम एक ही भाषा बोलते थे, और कई ये भी मानते हैं कि इवोल्यूशन पैरेलली हुआ, यानी कि जिसके कारण अलग अलग भाषाएं हैं। इसमें सबसे पहला कारण है प्रकृति का प्रभाव। जब इंसान की जीवन शैली अलग अलग प्रकार की जगहों में होती है तो उनकी भाषा भी उस जगह के मौसम, भूमि का रूप और उनकी आसपास के जीव जंतुओं के साथ व्यवहार करने के अनुसार बदलती है। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश। हर क्षेत्र का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश अलग होता है। इसी कारण से लोग अपने समाज में अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, जो कि उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। तीसरा, यदि हम इतिहास में देखें तो बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति, राज्य और साम्राज्यों की उत्पत्ति और पतन के साथ भाषाओं का भी विकास हुआ। ये भी एक कारण है कि दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं। संक्रमण और व्यापार भी इसका प्रमुख कारण है। भाषाओं के विकास में जब लोग अलग अलग क्षेत्रों में माइग्रेट करते हैं या व्यापार करते हैं तो उनकी भाषाओं में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण नए भाषाओं का विकास होता है। पांचवा, राजनीति और शक्ति। शक्तिशाली लोग अपनी भाषाओं को अधिक प्रचलित करते हैं और दूसरे भाषाओं के प्रति अपने लोगों में आदर और सम्मान जगाते हैं। छठा, ग्लोबलाइजेशन। आज के समय में ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जिसके कारण विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। इसका असर भी है कि भाषाओं को समर्थित किया जा रहा है, लेकिन ये भी सतर्कता की आवश्यकता है कि हम अपनी मूल भाषाओं को कैसे बचा सकते हैं। सातवां, एक्सटिंक्ट या लुप्त हो जाना। जैसे संस्कृत आज के समय में लगभग लुप्त होते जा रही है, जो कि केवल अपने सीक्रेट बुक्स में ही सीमित रह गया है, पर आज भी पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है। जबकि लैटिन, अरामाइक और सुमेरियन जैसी भाषाएं पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि दुनिया में इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं। हमें अपनी मूल भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बाकी सभी अन्य भाषाओं के साथ समन्वय बना के चलना चाहिए। दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपनी भाषा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।